सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज आपको फिर से स्वागत है नेक्स्ट वीडियो पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 पढ़ाया था, है कि नहीं। चैप्टर 7 को मैंने आपको पढ़ा के ख़त्म कर दिया था। तो आज का चैप्टर होगा चैप्टर 8, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में दिखेगा होगा। ये आज आपका चैप्टर होगा। इसको भी हम लोग आपका 2 भाग में पढ़ेगा होगा। इसको ये आपका पहला पार्ट होगा, ठीक है, पार्ट 01, ठीक है। इसको पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो यहाँ में देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में हमारे क्या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, क्या मैन्युफैक्चर क्या बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो ये एंड देन आपके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको ज़्यादातर सेकेंडरी, मेनली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को बोला गया है कि नहीं, जो इसमें बनाता है, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री वगैरह ये सब होता है, तो वो सब सेकेंडरी में आता है। आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ लोग नहीं को बोलता होगा। तो जैसे कि अभी देखो हम लोगों का बहुत सारा नीड्स होता है कि नहीं, जो हम लोगों को सेटिस्फाई करता है, जो हमारा ह्यूमन नीड्स होता है। जैसे कि बहुत सारा वेरियस आइटम्स होता है जिससे हम लोगों का नीड्स हम लोगों का सेटिस्फाई होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर से क्या होता है कि आपको राइस मिलता है, व्हीट मिलता है, तो उन लोगों को हम लोग कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले उसको प्रोसेस करके वो उसको क्या करता है, फ्लोर में बनाता है कि नहीं, उसको फ्लावर बोलता है। आप जैसे कि जो बनाता है कि नहीं, तो उसको ये सब में बनाता है, कुछ हक्स पाउडर में बनाता है, इस टाइप का प्रोसेस करके उसको हम लोग कंज्यूम करने मिलते हैं। एंड जैसे कि मान लो एंड ब्रेड हो गया, राइस हो गया, तो उन लोगों को छोड़ के अभी जैसे कि हमारा जो क्लोथ्स वगैरह होता है, हम लोग जो कपड़ा पहनता है, एंड देन आपका जो कार वगैरह, जो व्हीकल वगैरह होता है, बुक्स वगैरह, एंड जो फैन वगैरह, बोर्ड वगैरह जो भी हो, है कि नहीं, तो ये सब को भी हम लोग कंज्यूम करने के लिए इसको क्या करता है कि इसको कुछ प्रोसेस करता है, कुछ बनाता है पहले, तो वो सब क्या करता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में क्या करता है, आपको मैन्युफैक्चर करता है, तभी जाके वो हम लोगों को मिल रहा है। ये ऐसा ही नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मतलब जो फर्नीचर हो गया, चेयर वगैरह हो गया, कि नहीं, तो उसको क्या करेगा कि वो लोग जंगल से कुछ वुड लेके वहाँ से वो लोग बनाएगा कि तब हम लोग को ये प्रोवाइड करता है। हमारा जो आइटम्स होता है, जो जितना भी जो वेरियस आइटम्स है जो हम लोगों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो वो सब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करता है। तो इसी तरह आपको ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका बहुत सारा टाइप्स बताया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हम लोग देखेगा। अभी क्या देखेगा, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री का भी आपका कुछ टाइप्स है ऑन द बेसिस में, ठीक है, किसी का बेसिस में आपको भी ये इंडस्ट्री को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको सबसे पहले आपका इसका है 1 में है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आपका क्या क्या है, सबसे पहले है आपका जो प्राइवेट सेक्टर। चलो पहले पब्लिक सेक्टर लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। एंड दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर। एंड तीसरा है आपका क्या है, जॉइंट सेक्टर। क्या है आपका, जॉइंट सेक्टर। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या है, ओनरशिप। एंड नंबर 2 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसका प्रोडक्ट का बेसिस में आपका इंडस्ट्री होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले है बेसिक गुड्स, ठीक है। बेसिक गुड्स है बेसिक गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है, बेसिक गुड्स इंडस्ट्री बोला गया है। एंड दूसरा में है आपका कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन इज आपका इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्री, ठीक है। एंड देन आपका थर्ड में आपको 3 कैटेगरी में बात किया है ऑन द बेसिस में, ठीक है। तो आपका थर्ड में आपका है, थर्ड में आपका दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आपका, हाँ, रॉ मटेरियल्स। अच्छा, इसमें आपको और एक है कंज्यूमर भी है, ठीक है, या में कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। नंबर 3 में है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का बेसिस में भी आपको ये इंडस्ट्री को
भाग किया गया, ठीक है। तो यहाँ में आपका सबसे पहले है आपका एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री क्या है आपका, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है। दूसरा है आपका फॉरेस्ट बेस्ड, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी है। एंड थर्ड में आपको बताया गया है मिनरल, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एंड नंबर 4 में बताया है आपका, क्या बताया है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ये आपको यहाँ में 4 बताया गया। ये नीचे तक आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ में टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को किन टाइपों में आपका ये डिवाइड किया गया। तो इसको आपको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। एंड सेकंड में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड में है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में क्या आपका इसका अंदर में आता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से तो आप समझ रहा होगा जो पब्लिकली होता है कि नहीं, जो पब्लिकली आपका जो चीज़ को काम करता है उसी को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे जो आपका जो गवर्नमेंट होता है कि नहीं, जितना जो आपका गवर्नमेंट लोग आपको वो ऑर्डर देता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल में होता है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल से होके तो वो पब्लिकली करता है कि नहीं। जो इसमें आपका मान लो जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता होगा हम लोगों के लिए, पब्लिकली के लिए, ठीक है। एंड प्राइवेटली आप ये क्या है, हमारा जो इंडिविजुअली होता है कि नहीं, जो खुद से क्या होता है कि खुद से करता है। यानी कि मान लो ये मेरा इंडस्ट्री है, हम चला रहा है कि नहीं, ये मेरा स्कूल है, ये हम चला रहा है, तो हम खुद मालिक है। तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर, उसको जो इंडिविजुअली करता है। एंड देन जॉइंट फैमिली क्या है, जो आपका पब्लिकली भी करता होगा एंड देन आपका जो प्राइवेटली भी करता हो, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिला के जो आपका वो इंडस्ट्री चलाता होगा उसको बोलता है जॉइंट सेक्टर होगा। एंड देन दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि उसका प्रोडक्ट का बेसिस में, ठीक है। उसमें आपका आता है बेसिक गुड्स इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एंड थर्ड है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट इंडस्ट्री। एंड फोर्थ वन इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है कि यहाँ में बेसिक गुड्स इंडस्ट्री में ये बोला गया है जहाँ में, ठीक है, यहाँ में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है, यहाँ में वो प्रोडक्ट को बनाता है जहाँ में क्या होता है कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी कि आपको जो जाके क्या होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि हमें वो प्रोडक्ट बनाता है जहाँ में क्या होता है कि आगे जाके आपको बाद में जाके जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा कुछ भी चीज़ का उसके लिए यूज़ होता है, तो उसी को बोलता है बेसिक गुड्स इंडस्ट्री। समझ रहे हैं ना। सिर्फ इतना ही है कि यहाँ में वो प्रोडक्ट लोग को बनाता है जहाँ में क्या होता है कि बाद में वो प्रोडक्ट जाके क्या किसके लिए काम आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आएगा, ये इसलिए बेसिक गुड्स इंडस्ट्री वर्ड। एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में यानी कि इसमें क्या बोला है कि यहाँ में आपको इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखने को मिलेगा, यानी कि कैपिटल से तो आप समझ रहे हैं, यानी कि आपका क्या होता है कि पैसा ज़्यादा है कि नहीं। तो यहाँ में क्या होता है कि मीन्स ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें क्या होता है कि आपका जो हाई कैपिटल का यूज़ होता है कि नहीं, हाई कैपिटल का यूज़ होता है जिसका वजह से क्या होता है कि यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ में क्या होता है कि आपको जितना भी जो बड़ा बड़ा मशीनरी चीज़ होता है कि नहीं, बड़ा बड़ा मशीनरी चीज़ होता है वो सब आपको यहाँ में इसका मैन्युफैक्चरिंग दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल यानी कि यहाँ में कैपिटल का यूज़ जो ज़्यादा होता है इसलिए उसका कारण से आपको इन्वेस्टमेंट भी हाई दिखने को मिलता है। एंड इन्वेस्टमेंट आपका हाई होगा तो आपका बहुत अच्छा अच्छा मशीनरी से बड़ा बड़ा मशीनरी है कि नहीं वो सब आपका इंपोर्ट कर डालेगा है कि नहीं, तो इसको बोलता है आपका कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होगा। एंड दूसरा है आपका क्या है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी कि आपका जो बेसिक गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को मिला के उसको आपको क्या बोलता है, इंटरमीडिएट बोलता है, सॉरी नॉट कैपिटल, ठीक है। ये आपका बेसिक गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो क्या है ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। यानी क्या कि इसका प्रोडक्ट जो क्या होता है कि सेम दोनों को सेम बोलते हैं, यानी कि जो भी आपका, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री में आपको क्या जो भी प्रोडक्ट यूज़ करता है वो क्या करता है आपको इंडस्ट्री के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करने के लिए बचा के रखता है कि नहीं।
यानी कि आपका बेसिक गुड्स इंडस्ट्री एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री बराबर है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है या हमें बनाता है वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ के लिए रखता है, ओके। एंड फोर्थ में क्या है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में हमें क्या बताता है कि जो कंज्यूमर में क्या होता है कि वो इसमें वो इंडस्ट्री को बोलता है, ठीक है, वो इंडस्ट्री को बोलता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि जिसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो डायरेक्टली है, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर जो क्या करता है आपका डायरेक्टली क्या करता है आपका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाता है कि नहीं, और वो प्रोडक्ट तो बनाता है एंड वही प्रोडक्ट को क्या करता है कि बनने के बाद वो लोग डायरेक्ट कंज्यूमर का पास चला जाता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली होता है इसमें, यानी कि आपको जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट जो क्या होता है कि डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में जाता है एंड वही प्रोडक्ट जो फिर बाद में क्या होता है कि आपका ये कंज्यूमर के पास में चला जाता है, जिससे वो लोग डायरेक्टली क्या कर सकता है आपको जो जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब कर सकता है, ठीक है। तो ये तो होता है आपका कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। एंड फोर्थ में क्या है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आपका आता है एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियली प्रोसेस रॉ मटेरियल्स, यानी कि क्या बताए कि एग्री बेस्ड इंडस्ट्री से आपको ये बताया कि आपको यानी जितना भी जो एग्री बेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि जितना भी एग्री बेस्ड आपको जो रॉ मटेरियल्स होता है, जैसे कि आपको मान लो उसको जो यूज़ करता है, ठीक है, यूज़ करके जो इंडस्ट्री बनता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, यानी कि आपको जो एग्री का थ्रू, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर का थ्रू आपको जो इंडस्ट्री बनाता है कि इंडस्ट्री बनाता है उसी चीज़ को, ठीक है, उसी चीज़ का जो रॉ मटेरियल्स होता है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स होता है उसी चीज़ एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल्स का जो बेसिस से आपको क्या बनाता है जो यूज़ करने के लिए, ठीक है, जो यूज़ करने के लिए आपको जो इंडस्ट्री बनाता है उसी को बोलता है आपको एग्री बेस्ड इंडस्ट्री। समझ रहे हैं ना, यानी कि सिंपल सा है जो एग्रीकल्चर होता है जो एग्री बेस्ड होता है का जो रॉ मटेरियल्स होता है जो इंडस्ट्री बनाने के लिए यूज़ आता है उसी को बोलता है एग्री बेस्ड। जैसे कि आपका मान लो शुगर कैन इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर कैन भी है आपका जो आपका क्या है एग्रीकल्चरली कर रहा है एंड रॉ मटेरियल्स का थ्रू क्या कर रहा है वो बना रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है कि नहीं। तो यहाँ में एग्री बेस्ड में इंडस्ट्री में वो बताया। एंड दूसरा क्या है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट से हम लोग को, ठीक है, ये भी सिंपल सा है, जो फॉरेस्ट से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट से तो हम लोग को बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं, जो प्रोडक्ट मिलता है तो वो प्रोडक्ट से हम लोग क्या करता है कुछ बनाते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, ठीक है, जो फर्नीचर क्या से बनाते हैं हम लोग वुड हो गया ना, लकड़ी से लेके हम लोग हमारा जो फर्नीचर हो गया जो भी चीज़ हो गया, ठीक है ना, जो पेपर वगैरह हो गया बनाता है तो वो क्या है जो फॉरेस्ट से हमको जो क्या मिलता है प्रोडक्ट मिलता है, तो उसका ही बेसिस में हम लोग जो इंडस्ट्री बनता है उसी को बोलता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगा। एंड देन तीसरा क्या है आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, ये भी वही है जो हमारा मिनरल मिलता है, जैसे कि आपको जो आगे क्लास में पढ़ा था कोल पेट्रोलियम, ठीक है नहीं, कोल पेट्रोलियम लोग हो गया, ठीक है, कोल पेट्रोलियम लोग हम लोग को जो मिलता है कि नहीं, ये सब का वजह से जो इंडस्ट्री डेवलप होता है, ठीक है, जिससे हमारा उसको बोल सकता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, है कि नहीं। तो दूसरा लास्ट नंबर क्या है इंडस्ट्री प्रोसेस रॉ मटेरियल्स, यानी कि क्या करेगी जैसे कि जो हमारा इंडस्ट्री होता है, ठीक है, ये वो इंडस्ट्री को बोलता है जो क्या होता है इंडस्ट्री खुद क्या करता है कि खुद रॉ मटेरियल्स को रेडी करता है, यानी कि जो इंडस्ट्री खुद से अपना जो रॉ मटेरियल्स को क्या करता है रेडी करता है, यानी कि प्रोसेस करता है। समझ रहे, सिंपल से है, इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल्स को खुद से रेडी करता है बनाने के लिए, हमारा इंडस्ट्री करने के लिए, उसी को बोलता है इंडस्ट्री प्रोसेस रॉ मटेरियल्स। तो इसी तरह आपका ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में आपका इन बेसिस लोग में आपको क्या क्या है डिवाइड किया गया है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स, है कि नहीं। तो अब यही जो आपका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इसके लिए क्या करता है कि कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करता है कि कौन सा जगह में हम लोग को क्या इंडस्ट्री बनाना है कि नहीं, तो कौन सा इंडस्ट्री बनाना है। एंड
एंड देन उसको हम लोग क्या करेगा कि एंड कहाँ में बताएगा, यानी कि हमारा लोकेशन इंडस्ट्री है कि नहीं, समझ रहा है ना। यानी कि हमें वही बताया कि जो इसके लिए, इन सब के लिए जो आपको कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करता है कि नहीं, कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी कि कौन सा इंडस्ट्री को हम लोग कहाँ बैठाएगा, वहाँ रखेगा ना वहाँ रखेगा, यानी कि हम लोग इंडस्ट्री को लोकेट करता है, यानी कि उसका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उसको हम लोग यहाँ देखेगा होगा। तो जैसे कि हमारा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि आपका कुछ फैक्टर्स है कि नहीं, कुछ फैक्टर्स है जो क्या करता है, आपको अफेक्ट करता है, ठीक है। क्या क्या है आपका, सबसे पहले हमारा है रॉ मटेरियल्स, है कि नहीं, रॉ मटेरियल्स हो गया है। एंड देन आपका पावर हो गया, मार्केट हो गया, है कि नहीं, पावर, मार्केट, ये सब मतलब इंडस्ट्री का कहाँ में लोकेटेड है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, है कि नहीं, लेबर हो गया। एंड देन आपका कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गया, एंड देन आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, है कि नहीं। तो ये सब बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग अभी एक एक और भी है, ठीक है, एक एक करके पढ़ेगा, तो इसको हम आपको थोड़ा याद लिख देगा, ठीक है। सो यहाँ में देखो अभी ये लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का हम लोग एक एक करके पढ़ेगा। तो मैंने पहले रॉ मटेरियल्स का बनाया एंड पावर का बनाया। तो रॉ मटेरियल्स में देखो यहाँ में क्या बताया कि इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द रीजन्स वेयर रॉ मटेरियल्स आर लोकेटेड, यानी कि क्या है, आपको इंडस्ट्री लोग कहाँ में लोकेट होता है, बोला उस रीजन में जहाँ में आपका जो रॉ मटेरियल्स होगा वो सब चीज़ पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका ये इंडस्ट्री है कि नहीं, इंडस्ट्री रीजन है, यहाँ में आपको शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन का जो देख रहा है यहाँ शुगर कैन मिल देख रहा होगा। तो यह में जो आपका आसपास में, ठीक है, आसपास में जो क्या है जिसमें आपको रॉ मटेरियल्स पाया जाएगा, उसी जगह में आपको इंडस्ट्री जो लोग भी लोकेटेड होता है होगा। एंड सिमिलरली द लोकेशंस ऑफ पल्प इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग एंड पिग आयरन इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर देयर रॉ मटेरियल्स, यानी कि कुछ कुछ लोकेशन ऑफ, ठीक है, जैसे कि पल्प इंडस्ट्री हो गया। पल्प इंडस्ट्री यानी कि आपका वो चीज़ को बोलते हैं जो आपको वुड से मिलता है कि ना, जैसे कि आप पेपर ऊपर बनाते हैं, वो इंडस्ट्री को बनाता है, जो पेपर बनाने वाला को बोलते हैं, जो पेपर बोर्ड बनाता है कि ना, उस टाइप की इंडस्ट्री को बोलता है। एंड कॉपर स्मेल्टिंग तो पता है ना, जो कॉपर को पिघलने वाला इंडस्ट्री हो गया। पिग आयरन इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि जो आपको ये आयरन ओर को जो इसको आप क्रूड आयरन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आयरन ओर को आपको पिघलने के लिए करने के लिए जो इंडस्ट्री होता है, वो जब क्या होता है कि आपको रॉ मटेरियल्स का ही आसपास में क्या होता है कि वो भी सिचुएटेड होता है, ठीक है, लोकेटेड होके बैठा होता है। एंड आपका जो इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन ओर एंड कोल बोथ आर वेट लूजिंग लो मटेरियल्स, यानी कि क्या बताया कि आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपका जो आयरन ओर वगैरह, जो कोल वगैरह हो गए, वो लोग क्या है, बोथ आर वेट लूजिंग रॉ मटेरियल से बोले। यानी कि अभी जैसे कि एग्जांपल देख लो, ठीक है, हम एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि मान लो आपका एक कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन को हम लोग यहाँ में 100 ग्राम लेगा, क्या लेगा, हम लोग कॉटन का आपको मान लो 100 ग्राम लिया होगा, है कि नहीं, सपोज बोल रहा है, ठीक है, ले रहा होगा, तो उसमें से क्या होता है कि जो भी आपको जो प्रोडक्ट रेडी किया है, ठीक है, यानी कि इसमें जो आपको ये 100 ग्राम कॉटन लिया है, इससे आपको चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, आपको जो भी आपका फाइबर ये सब जो कॉटन से आप कपड़ा ऊपर दे रहे हो, उसका जो प्रोडक्ट क्या है, हम लोगों को जो प्रोडक्ट रेडी किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉटन, ठीक है, जो कॉटन का जो आपका अमाउंट होता है, वहाँ में भी क्या होता है कि यहाँ में भी आपको 100 ग्राम ही यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ में आपको जितना अगर
आपका कॉटन जो 100 ग्राम लिया गया है, तो अगर उसका प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें जो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने रेडी करने के लिए भी उसमें भी आपका क्या हो रहा है कि 100 ग्राम ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसका वजह से आप देख सक रहा है कि ये जो आपका नॉन वेट यानी कि वेट लूजिंग नहीं हो रहा है, यानी कि सेम यहाँ में 100 ग्राम कॉटन लिया था, तो जब प्रोडक्ट बना रहा था तो उसमें भी क्या हो रहा है कि उतना ही यूज़ हुआ है कि नहीं। एंड अगर हम लोग आपका आयरन एंड स्टील का बात किया करेगा, ठीक है, आयरन स्टील की इंडस्ट्री का बात किया जाएगा, तो अगर यहाँ में देखो, अगर आप 100 ग्राम यहाँ में हमारा क्या लेगा, हमारा आयरन लेगा, ठीक है, हमारा आयरन अगर हम लोग 100 लेगा, तो सपोज़ क्या होता है कि आपका जितना भी जो आयरन और, ठीक है, जो आपका आयरन और लोग क्या होता है कन्वर्ट होके आपका आयरन में हो जाता है। ठीक है, आयरन और जो आपका क्या होता है कन्वर्ट होके हमारा क्या में जा रहा है आपका आयरन में, तो इसमें क्या होता है इसका जो 70 ग्राम जैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि नहीं, कम हो जाता है। तो उसी से आप देख सकते हैं कि आपका वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स हो रहा है। इसलिए यहाँ में बोला कि आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन और एंड जो आपका कोल लोग क्या होता है कि बोथ आर वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स बोल के बता रहा है। तो ये जस्ट ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आप इतना भी नहीं हो सकता है, कुछ समय सपोज एग्जाम्पल दिया है होगा, तो यहाँ में ये एंड देन क्या बताया था, दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड आइदर नियर कोल फील्ड्स, यानी कि इसी का कारण से, ठीक है, इसी का वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स का कारण से क्या हो रहा है कि आपका ये जो जितना भी आयरन इंडस्ट्री वो लोकेट करता है आइडर आपका किसका सामने में कोल फील्ड, जहाँ में कोयला का वो जो फील्ड होता है उसी में कर, जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर है कि नहीं, इस जगह लोग में आपको ये दिखने को मिलता है। तो ये तो बोला है आपको रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो आपका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में आता है। एंड दूसरा क्या है आपका पावर, ठीक है, पावर में क्या बताया कि आपका जो पावर प्रोवाइड्स द मोटिव फोर्स फॉर मशीन एंड देयरफॉर इट्स सप्लाई हैज़ टू बी एंश्योर्ड बिफोर द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, यानी कि क्या बताया हमारा जो पावर का जो प्रोवाइड होता है, जो हम लोग को लाइट जो पावर हम लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो क्या करता है कि आपका एक फोर्स एक मोटिव हो जाता है, आपका एक मोटिव फोर्स हो जाता है, जिससे हमारा जितना भी मशीन होता है, ठीक है, किसके लिए, हमारा मशीन चीज़ के लिए। तो इसलिए हम लोग जब भी आपका पावर को हम लोग सप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करता है, उसको इंश्योर्ड करता है, ठीक है, यानी कि पक्का करता है कि ये सही है कि नहीं, लेकिन हम लोग चेक करता है कि ये सही है कि, इसलिए हम लोग इंश्योर करते हैं बिफोर द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, यानी कि जो कुछ इंडस्ट्री में हम लोग लोकेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले पावर का जो मोटिव फोर्स होता है, जो मशीन के लिए होता है, उसको हम लोग इंश्योर करता है कि नहीं, पहले चेक करता है, पक्का करता है कि वो है कि नहीं। एंड देन दूसरा हम बताए कि सम इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम एंड सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ पावर बिकॉज दे रिक्वायर ह्यूज क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या बताया कि आपको, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज हो गए, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वगैरह हो गया, एंड देन आपका क्या होगी, कुछ इंडस्ट्री हो गई जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, सिंथेटिक नाइट्रोजन इंडस्ट्री हो गया, जो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, जो कि आपका लोकेट करता है नियर कुछ पावर का सोर्सेज का सामने में, ठीक है, बिकॉज कुछ पावर का सोर्सेज में इसलिए होता है क्योंकि उसको आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका जो नंबर जो ह्यूज क्वांटम, ठीक है, क्वांटम मतलब जो आपको आप बोलते हैं मात्रा है कि नंबर, उतना ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होता है, इसलिए आपको इस टाइप का इंडस्ट्री लोग कहाँ में लोकेट होता है, जहाँ में आपको सोर्स ऑफ पावर आपको पाया जाएगा कि नहीं, मिला जाएगा, उस जगह में आपको ये जगह जो लोकेट होता है इंडस्ट्री। तो ये है, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडिया। एंड फिर ये तो आपका पहला था रॉ मटेरियल्स पावर, फिर तीसरा हम लोग पढ़ेगा मार्केट, है कि नहीं, मार्केट देखेगा, एंड देन उसका बाद फिर ट्रांसपोर्ट देखेगा, है कि नहीं, तो यहाँ में हम लोग फिर नेक्स्ट देखेगा, ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा। तो देखो अभी नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर में मार्केट, ठीक है, नेक्स्ट में ट्रांसपोर्ट, लेबर और भी इंडस्ट्री पॉलिसी, ठीक है, अभी जितना यहाँ में घुसा है उसको देखिएगा, ठीक है। मार्केट में देखो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सेंड टू द नियरेस्ट मार्केट टू ओवरकम द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और अदर्स, यानी कि जितना भी जो आपका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ में सेंड कर देता है, आपका जहाँ में जो सामने वाला मार्केट होता है, ठीक है, सामने वाला मार्केट में वो लोग क्या करता है, उसको आपका वो प्रोडक्ट को वहाँ बेच देता है, ठीक है, टू ओवरकम द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और अदर्स,
यानी कि किस लिए वो आपका सामने वाला मार्केट में वो लोग सेंड कर देते हैं, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है कि ना, जैसे कि आपका गाड़ी भाड़ा में आपको जो चार्ज लगता है उसको कम करने के, उससे हटने के लिए या फिर कुछ दूसरा चीज़ के लिए वो लोग क्या करता है कि जितना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होता है उसको आपको जितना नियरेस्ट मार्केट का सामने में ही आपको उसको सेंड कर देता है। एंड दूसरा में है heavy machine tools, heavy chemicals are located near the high demand areas as these are market oriented। यानी कि आपका जितना भी जो हैवी मशीन वगैरह हो गया, मशीन टूल्स वगैरह, हैवी केमिकल्स वगैरह, वो लोग क्या है आपका लोकेटेड होते हैं सामने में किसका, क्योंकि इसका क्या होता है नियर द, किसका सामने में होता है बोल से आपका, जहाँ में आपका हाई डिमांड एरियाज होता है कि नहीं, जहाँ में आपका डिमांड हाई होता है, क्योंकि क्या होता है ये जो आपका मार्केट ओरिएंटेड बेसिस होता है, यानी कि मार्केट में इसका थ्रू क्या करता है कि आपका बहुत ज़्यादा इसका सेल होता है कि नहीं, जिसका वजह से क्या होता है कि जितना भी जो हैवी चीज़ वाला मशीन है कि नहीं, टूल्स वगैरह केमिकल्स वगैरह है, वो लोग हाई डिमांड एरियाज में ही वो लोग रहता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए वो लोग मार्केट बेस होता है, मार्केट ओरिएंटेशन होता है कि नहीं। एंड कॉटन टेक्सटाइल है कि नहीं, जो कपड़ा का जो होता है इंडस्ट्री होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बताया कि ये यूज़ करता है नॉन वेट लूजिंग रो मटेरियल, जैसे कि आपको आगे में भी एग्जांपल दिया था, वो जो कॉटन का एग्जांपल लेके जो 100 ग्राम होगा तो उतना ही होगा, तो वो नॉन वेट लूजिंग रो मटेरियल्स था कि नहीं। तो यहाँ में क्या पता है आपको जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो लोग यूज़ करता है जितना भी नॉन आपका क्या है वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स है, एंड उसका साथ में क्या होता है वो जनरली लोकेटेड होता है कहाँ में, आपका जितना भी अर्बन सेंटर, बड़ा बड़ा लार्ज अर्बन सेंटर हो गया, जैसे कि मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, ये सब जगह की आपका बहुत हाईली आपका क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप जगह है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आपका बहुत क्राउडेड एरिया, पीपल बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। तो आपका क्या कुछ जो जहाँ जहाँ में अर्बन सेंटर बहुत हाई अर्बन सेंटर है, बहुत अच्छा से वेल डेवलप है, उसी जगह में आपको इस टाइप का इंडस्ट्री जो क्या करता है कि लोकेटेड दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड देन तीसरा में थर्ड में क्या लास्ट में क्या बोला कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ऑल्सो लोकेटेड नियर द मार्केट्स एज द ट्रांसपोर्ट of crude oil is easier and several products derived from them are used as raw materials in other industries। यानी कि आपको जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज से हम लास्ट वीडियो में भी जब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको हम पढ़ाया था है कि नहीं, आपको जो पेट्रोलियम का हम रिफाइनरीज करते हैं उसको हम लोग मार्केट में बेचता है कि नहीं, मार्केट में बेचने के बाद में क्योंकि वो क्या वो लोग फिर दूसरा जगह सप्लाई करता है कि नहीं, उस तरह हमें बताया कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज लोग भी उस सामने में आपका लोकेटेड होता है कहाँ में, मार्केट एरिया में है कि नहीं, मार्केट एरिया में लोकेटेड होता है। एज आपका ट्रांसपोर्ट को आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो क्रूड ऑयल हो गया, जितना भी जो कच्चा तेल हो गया, वो क्या होता है ईजी होता है, एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होता है कि उसको क्या कर सकते हैं वो लोग यूज़ कर सकता है एज ए रॉ मटेरियल्स का थ्रू यूज़ कर सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं अदर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल दिया है, मथुरा, बड़ावनी रिफाइनरी, हम आगे भी लास्ट वीडियो में वो चैप्टर का उसमें भी आपको हम बताया था कि नहीं, कोल फील्ड का ये सब कहाँ में, तो ये सब में बताया। तो ये मार्केट भी क्या है आपका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में आता है, यानी कि कौन कौन सा जगह में आपको इंडस्ट्री को लोकेट करेगा, तो ये अभी मार्केट में आपको लोकेट कर लिया है। अभी दूसरा क्या है ट्रांसपोर्ट का थ्रू, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट में आपको कैसे लोकेट करें, यानी कि आप बताएं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्रीज लाइक टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन एंड टू प्रोवाइड मैन्युफैक्चर गुड्स टू द मार्केट इन लेस टाइम एंड टू सेव मनी। यानी कि आपको पता है हर चीज़ को हम लोग चीज़ को कहीं जाने से पहले हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरी होता है कि नहीं, अगर हमको भी कहीं जाना होगा तो हमको ट्रांसपोर्टेशन जरूर है, हमको व्हीकल चाहिए होता है। उसी तरह आपको क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्री का जो पार्ट होता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंडस्ट्री के लिए, जितना भी हमारा जो रॉ मटेरियल्स हम लोग जो प्रोडक्ट कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको हम लोग उसका जगह में उसका डेस्टिनेशन में हम लोग को क्या करना है पहुँचाना है कि नहीं, एंड तो प्रोवाइड करना है, जितना भी जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उसको हम लोग को मार्केट में प्रोवाइड करना है इन कम से कम टाइम में, यानी कि क्या करना है जितना उसे कम टाइम में करना है, जिससे हमारा मनी भी क्या होगा, पैसा भी हम लोग बचा सके, सेव कर सके, है कि नहीं। तो यहाँ में आपको ये बताया ट्रांसपोर्टेशन में। एंड मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज प्लांट्स आर लोकेटेड ऑन द ट्रंक रेल रोड्स, यानी कि ज़्यादातर का जो मेजर इंडस्ट्री प्लांट लोग होता है कि ना, मेजर ज़्यादा बड़ा वाला इंडस्ट्रियल प्लांट्स लोग क्या होता है कहाँ में आपका लोकेटेड होता है बताए, ट्रंक रेल रोड्स, यानी कि जो रेलवे का जो ट्रैक नहीं होता है उसका जगह में रहने वाला, उसमें आपको ये सब इंडस्ट्रियल प्लांट्स पाया जाएगा बोला है कि नहीं। एंड फिर 5th नंबर में क्या लेबर है, लेबर क्या आपको इंडस्ट्री में भी
कोई आपको कोई जो लेबर चाहिए वो भी क्या होना, आपको वेल स्किल होना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि उसमें आपका अच्छा टैलेंट होना पड़ेगा, हुनर बोलता है कि ना, आपको हुनर होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ में भी इसलिए बताइए इंडस्ट्री रिक्वायर स्किल लेबर, यानी कि आप लोगों को अच्छा वाला लेबर चाहिए होता है। एंड इन इंडिया लेबर इज क्वाइट मोबाइल एंड इज अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स ड्यू टू आवर लार्ज पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है कि नहीं, आपको पता है लेबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या है आपका हमारा जो पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में भी आपको हम पढ़े, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा ह्यूज हो गया कि इतना ज़्यादा हाई हो गया कि आपको हर जगह में देखो लेबर ही लेबर पाया जाए। अभी मान लो हमारे स्टेट में अरुणाचल में भी हमारे यहाँ में देखो इतना सारा लेबर लोग है कि नहीं, इसका वजह से अभी लॉकडाउन होने की वजह से कितना ये लोग फंस के बैठ चुका था कि नहीं, इन लोगों को जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ में उन लोगों को सोर्स टाइप मिल रहा था, काम रुक गया है कि नहीं। तो पॉपुलेशन हाई होने की वजह से आपका लार्ज नंबर ऑफ भी आपका क्या दिखेगा, लेबर देखने को मिलेगा हमारे, स्पेशली हमारे इंडिया में। इन इंडिया में तो अभी और बाकी स्टेट लोग में भी कितना है, तो जैसे हम अभी यही स्टेट का बारे में बात किया था कि नहीं, आप देख सकता है कि नहीं। तो ये सब आपका बताया है, ठीक है। एंड फिर दूसरा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये सब उसको फिर यहाँ लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी देखो नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या बताया है, इंडियाज एम टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया का एक एम था, ठीक है, एक गोल था टू ब्रिंग क्या को लाने के लिए, आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि हमारा इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए विद क्या का साथ में आपको जो रीजनल डेवलपमेंट होता है उसका साथ में बैलेंस हो के आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने के लिए इंडिया का क्या था, एक मकसद था कि नहीं, एम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन भिलाई एंड रौरकेला वेर बेस्ड ऑन डिसीजन टू डेवलप बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको बहुत जगह में, जैसे भिलाई, रौरकेला है कि नहीं, इस जगह में जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया है, आपका जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, उसमें क्या होता है कि वो किस लिए, उसका मेन मोटिव क्या था उसका इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए भिलाई और रौरकेला में, क्योंकि वहाँ में जितना भी आपका बैकवर्ड हमारा ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल में जो बैकवर्ड जिसका जो बहुत प्रॉब्लम में है कि उन लोगों को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए कंट्री में, इसलिए आपको ये भिलाई और राउरकेला एरिया में आपको ये आयरन स्टील इंडस्ट्री का ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया है हमारा इंडिया में। तो ये भी आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसी था है कि नहीं। तो एट प्रेजेंट में, ठीक है, एट प्रेजेंट में हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। तो किसके लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए कि नहीं, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ इंसेंटिव चीज़ दे रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा है, किसके लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए, जिसको हम लोग लोकेटेड करता है जितना भी जो बैकवर्ड एरियाज है कि नहीं। यानी कि आपका पॉलिसी में इस प्रकार का बोला, यानी कि इसका मोटिव यही था कि आपका जो बैकवर्ड एरिया में जो ट्राइबल लोग रहता है कि नहीं, उन लोगों को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने, उन लोगों के लिए अच्छा करने के लिए हमारा गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाया था, इंडस्ट्री पॉलिसी अपनाया। तो उसमें क्या किया, आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिया गया है इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए है कि नहीं, एंड भिलाई एंड रौरकेला एरिया में दिया गया है, ठीक है, जिससे हमारा वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ने के लिए कि ना, अच्छा होने के लिए। तो ये है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एंड दूसरा में क्या है, फिर दूसरा एक मेजर इंडस्ट्री का बारे बताया, जो सबसे आपको बड़ा इंडस्ट्री यहाँ में पाया गया है, जो क्या है आपका द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्या है आपका द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें आप देखो, आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आपका क्या है, सबसे मेजर इंडस्ट्री है आपका, होगा। तो यहाँ में बताया कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जितना भी नहीं, मतलब आप ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग का सेक्टर का लोग क्या हो रहा है कि हमारा किस पे डिपेंडेंट है, हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि बहुत हैविली हमारा डिपेंड है किस पे, हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। किस लिए, क्योंकि उन लोगों को कुछ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है कि नहीं, वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चीज़ मिलता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। इसलिए लोग क्या करता है कि आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड ज़्यादा रहता है कि नहीं। And then the other raw materials beside iron ore and coking coal are limestone, dolomite, magnesium and fire clay। यानी कि और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि आपका जो आयरन ओर है कि नहीं, जो कोकिंग कोल है
ठीक है। इन लोगों को छोड़ के जो बाकी क्या रॉ मटेरियल्स आपको बोला गया, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीशियम, है कि नहीं, ये सब बताया। आयरन और कोकिंग कोल, मतलब आप समझ रहे हैं ना कोकिंग कोल, पहले आगे आप नॉन कोकिंग भी बताया था कि नहीं। कोकिंग कोल में आपका क्या है कि आपका यहाँ में बताया कि जो इसको मेट्रोलॉजिकल कोल भी बोलता जाता है, ठीक है। क्या बोलता है? मेट्रोलॉजिकल कोल भी आपको इसको बोला जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम, समझ रहे। इसका मतलब यहाँ में आपको ये बताए जो क्या करता है कि एक ऐसा ये ग्रोड है, कोल का ग्रेड है, जिससे क्या होता है कि हम लोगों को जो क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ का जो कोक होता है उसको हम लोग देख सके, उसको मालूम कर सके, है कि नहीं। जिससे क्या होता है कि हमारा जो कोक होता है वो हमारा फ्यूल के लिए एसेंशियल होता है, आपको मालूम है कि नहीं, जो कोक होता है। तो उसी चीज़ में बताएं, इन दोनों का अलावा लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीशियम एंड फायर क्ले लो क्या है आपका कुछ रॉ मटेरियल्स है कि नहीं। एंड इन इंडिया में आपका छत्तीसगढ़ पार्ट में, नॉर्दर्न ओडिशा में, है कि नहीं, एंड आपका झारखंड में, एंड जितना भी वेस्ट बंगाल है वो एक्सट्रीमली क्या है, रिच इन हाई ग्रेड ऑफ आयरन और गुड क्वालिटी कोकिंग कोल एंड अदर सप्लीमेंट्री रॉ मटेरियल्स, यानी कि आपका इन जगहों में, ठीक है, इन जगहों में बहुत उसमें क्या होता है, वो लोग बहुत रिच होता है, बहुत धनी होता है कि नहीं, उसका यानी उसका मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर क्या है आपका बहुत हाई होता है, हाई ग्रेड का आपको क्या मिलेगा, आयरन और मिलेगा, गुड क्वालिटी ऑफ कोकिंग कोल का भी अच्छा क्वालिटी मिलेगा। एंड देन आपको कुछ रॉ मटेरियल्स का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री, ठीक है, अदर सप्लीमेंट्री और एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको रॉ मटेरियल्स का यहाँ में पाया जाएगा इन जगहों में, ठीक है। तो ये आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो क्या है हमारा मेजर इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि वो आपका क्या होता है कि आपका हर समय में आपको ये पूछता है कि नहीं। तो अभी आपका यहाँ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या किया आपका ये जगह में, ठीक है, यहाँ में अभी हम लोग कुछ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट देखेगा, ठीक है। ये क्या देखेगा, तो अभी देखो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, यानी जो आयरन एंड स्टील प्लांट को कुछ स्टील प्लांट में इंटीग्रेटेड किया गया है कि नहीं। तो इसमें आपको बहुत सारा है, टिस्को है, इसको है कि नहीं, रोलकेला है कि नहीं, एंड देन आपका वो है क्या है नेक्स्ट बिस्वा, ठीक है, नाम है आपका विश्वेश्वरिया, ठीक है, विश्वेरियस स्टील एंड आयरन एंड स्टील वर्क्स वाला भी है। तो पहले हम लोग इसको देखेगा, ठीक है, टिस्को एंड इसको, फिर लाइन करके देखेगा। तो टिस्को भी क्या आपका स्टील प्लांट है, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड किया गया हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री में। इसका आपका पूरा फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। टिस्को, टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन एंड स्टील एंड CO फॉर कंपनी, ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट कभी कभी आप आ सकता है, मतलब एब्रिविएशन, ठीक है। तो क्या है आपका द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट लाइज वेरी क्लोज टू द मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन एंड अबाउट 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता विच इज़ नियरेस्ट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील। यानी कि क्या पता है कि आपका जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो आपका बहुत क्लोज है, जितना भी जो आपका मुंबई कोलकाता जो रेलवे लाइन है कि नहीं, उसका बहुत नज़दीक में है। एंड जिससे क्या होता है कि आपका 240 किलोमीटर आपका कोलकाता से दूर है, यानी कि दोनों को सामने में है, लेकिन थोड़ा सा इतना किलोमीटर दूर है, जो कि क्या होता है कि आपका बहुत सामने वाला पोर्ट है, जो आपका क्या कर सकता है, हम इस आराम से स्टील को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ में भी आपको कुछ मैप, ठीक है, मैप का थ्रू भी दिया है, ठीक है। आपको यहाँ में क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप अपना बुक में देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका आयरन टिस्को है, ये इसको है कि नहीं, टिस्को में आप यहाँ में देख सकता है, ठीक है। आप किताब को देख लीजिए, ठीक है। जब बाद में हम क्लास जब खोल जाएगा तो वहाँ में मैप से फिर अच्छे से बताएगा, ठीक है। यहाँ में थोड़ा बताने प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ में देखो, तो यहाँ में यही बताया है, ठीक है। एंड दूसरा में बताया कि द रिवर्स सुबर्णरेखा एंड खरकई प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट, यानी कि ये जो रिवर है सुबर्णरेखा एंड खरकई रिवर, जो ये क्या है रिवर से जो आपको क्या करता है, ये टिस्को प्लांट को क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है, हम लोगों को पानी देता है, जिससे क्या होता है कि इसका प्लांट अच्छा से हो सके कि नहीं। तो जो आयरन ओर इज ऑब्टेन फ्रॉम नाउमुडी एंड बादाम पहाड़, ठीक है, यानी कि जो आपका आयरन ओर है वो कहाँ से लिया गया है, नाउमुडी से एंड बडान पहाड़ से। एंड जो हमारा कोल है कि नहीं, जो कोयला है वो ब्राउट फ्रॉम कहाँ से लेके आए, जोडा माइंस इन ओडिशा, यानी कि जोडा माइंस से कहाँ में आपका ये ओडिशा से लेके आया है, ठीक है। ये सब है, तो ये सब आप भी बुक में एक बार देखिए होगा। एंड देन
कोकिंग कोल जो है, जो कोकिंग कोल आगे बोला था, वो कम्स फ्रॉम जरिया एंड वेस्ट बोकारो कोल फील्ड, यानी कि आपको जो कोकिंग कोल को लेके आता है कहाँ से, जरिया से लेके आता है, एंड जितना भी आपका वेस्ट बोकारो कोल फील्ड एरिया से आपको ये कोकिंग कोल लाया गया, ठीक है। तो फिर दूसरा आपका ये है आपका इसको, यानी कि इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ में क्या बताया था, इंडियन आयरन स्टील कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट हीरापुर देन कुल्टी, यानी कि ये आपका इसको को सबसे पहले सेटअप किया गया है हीरापुर जगह में, हीरापुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड देन फिर उसके बाद किया है कुल्टी में, ठीक है, ये सब किया गया है। एंड देन आपका इन द ईयर 1937 में आपका जो स्टील कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल का जो स्टील कॉरपोरेशन था वो जो कंस्टिट्यूट किया है किसका साथ में, एसोसिएट मिलके इसको का साथ में, एंड मिलके क्या बनाया है, दूसरा एक आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट बनाया है, कहाँ में, आपका बर्नपुर में, ठीक है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है कि नहीं। तो यहाँ में वही बोला कि 1937 ईयर में आपको जो स्टील कॉरपोरेशन का लोग था जो वेस्ट बंगाल का, वो लोग क्या क्या है बनाया गया, किसका साथ मिलके, इसको का साथ में एसोसिएट करके मिलके एक सेटअप किया गया है, क्या किया है, दूसरा एक आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट किया है, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में आपको पाया जाएगा, बर्नपुर जगह का वेस्ट बंगाल में। एंड ऑल द 3 प्लांट्स, ठीक है, ये जितना आपका जो 3 प्लांट्स है अंदर इसको आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू दामोदर वैली, जितना भी जो दामोदर वैली के कोल फील्ड्स है, जो रानीगंज, जरिया, ठीक है, आप मैप में बाद में आप देख लीजिए, ठीक है, वो छोटा सा मैप बनाया है ना, उसमें से आपका बहुत क्लोज है, ठीक है, ये जितना आपका जो 3 प्लांट है। एंड देन आपका जो ये आयरन और कम्स फ्रॉम सिंहभूमि इन झारखंड, यानी कि आपका आयरन और आता है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से, जो कि झारखंड में है कि नहीं। एंड वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बरकर रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर वैली, यानी कि आपको जो पानी आपको लिया गया है, आपको ये बरकर नदी से लिया गया, जो कि दामोदर वैली का क्या है, दामोदर का ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, उसका ट्रिब्यूटरी से। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें बताया कि जो हमारा स्टील प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टील प्रोडक्शन फ्रॉम इसको से लिया गया है, वो क्या है कि मतलब गिर चुका था इन द ईयर 1972-1973, जिससे क्या होता है कि उसका जो प्लांट था है कि हमारा जो स्टील प्लांट था उसको कौन ले गया है, हमारा गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, उससे ले लिया है, ठीक है। तो इसका वजह से यहाँ में आप देख सकते हैं कि ये ईयर में हमारा ये इसको का जो प्रोडक्शन होता है, जो हम इसको से प्रोडक्शन लिया था स्टील के लिए, वो जो गट जाता है, मतलब गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ में आपको इसको में ये बताया, तो आपको बाद में ये प्रॉब्लम होने से आप बाद में क्लास जब स्टार्ट होगा तो वहाँ में आपको एक बार पूछ सकता है, ठीक है। जैसे हम पॉइंट वाइज आपका बुक से पॉइंट वाइज देके बनाया गया है, तो आप उसको मैप के थ्रू देख के करने से ठीक होगा, ठीक है। मैप भी आप देखिए कि ये कहाँ कहाँ में से है होगा, तो ये है। एंड अभी इसको का बाद में दूसरा है आपका 20 क्या है, 20 बेस बढ़िया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है। इसको नेक्स्ट फिर इसको पॉइंट में हम देगा। तो अभी देखो नेक्स्ट है आपका 20 बेस बढ़िया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, यानी कि BISL भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इट इज़ इनिशियली कॉल्ड माइजर आयरन एंड स्टील वर्क इज लोकेटेड क्लोज टू एन आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ केमानगुंडी इन द बाबा बुडन हिल्स, यानी कि ये इसको 20 बेस बढ़िया आयरन एंड स्टील वर्क्स को क्या बोला गया, नया ली, ठीक है। इनिशियली बोला गया है माइजर आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है, पहले ये बोला था, अभी इनिशियली, ठीक है, अभी नया रिसेंटली बोला है माइजर आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो कि लोकेटेड होता है बहुत क्लोज किसका साथ में है, जो आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है, जो आपका कहाँ में है, केमानगुंडी, जो कि बाबा बुडन हिल्स में आपको पाया जाएगा, उसका साथ में बहुत क्लोजली लोकेटेड है ये आपका माइजर आयरन स्टील वर्क्स, यानी कि बेस्ट बढ़िया आयरन स्टील वर्क्स, ओके। एंड लेकिन इस रीजन में, ठीक, इस रीजन में क्या है कि आपको कोल नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें इसलिए बोला बट दिस रीजन हैज़ नो कोल, ठीक है। तो पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जोग फॉल्स हाइडर पावर प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें जो पावर मिलता है ये आयरन स्टील वर्क्स में, यानी कि माइजर आयरन स्टील में, यहाँ में आपको क्या मिलता है, जो हाइडर पावर प्रोजेक्ट से आपको एक क्या मिला है, जोग पोल्स बोल के क्या है, एक पावर प्रोजेक्ट मिला गया है, ठीक है, ठीक है। ये क्या क्या है, सॉरी यहाँ में नहीं, सेंटेंस को देखो,
पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जॉग पोल्स हाइडर पावर प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ में जो पावर मिला है ये कहाँ से लिया गया है, एक प्रोजेक्ट का नाम है, पावर प्रोजेक्ट का नाम जिसका नाम है जॉग पोल्स हाइडर पावर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट से आपको ये यहाँ में पावर को ऑब्टेन लिया गया है। एंड देन द भद्रावती रिवर सप्लाइज वाटर टू द प्लांट, तो ये जो रिवर है भद्रावती रिवर, ठीक है, बाद में इसको आप मैप में देख लेना है, बाद में हम एक बार मैप से भी बना के एक बार आप लोगों को बताएगा कि इसमें कहाँ में, ठीक है। तो आप लोगों को इतना याद नहीं होगा तो हम बाद में आप लोगों को मैप के थ्रू बना के भी दिखाएगा, ठीक है। तो भद्रावती रिवर जो क्या करता है, सप्लाई करता है यही प्लांट को, यानी कि ये जो 20 पेज आयरन स्टील वर्क्स प्लांट है इसको क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। तो दिस प्लांट प्रोड्यूसेस स्पेशलाइज स्टील्स एंड एलॉयस, यानी कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छा स्टील्स वगैरह जो एलॉयस वगैरह होता है कि नहीं, ये सब क्या करता है आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस टाइप का प्लांट जो प्रोड्यूस करता है आपको जितना भी स्टील्स एंड एलॉयस का जो स्पेशलाइजेशन होता है कि नहीं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखा जाएगा ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान हो रहा था 1956 से 1961 तक में, उसमें आपको 3 फिर से नया स्टील प्लांट इंटीग्रेटेड किया गया, यही बेसबरिया 20 बेसबरिया आयरन स्टील वर्क्स का अंदर में 3 आपको इंटीग्रेटेड प्लांट फिर से वो इस्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है बाय किसका साथ मिलके, जो फॉरेन कंट्री के साथ में उसके साथ कोलैबोरेट करके ये आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद खोला गया है, ठीक है। एक कोलैबोरेशन करके कुछ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट निकला गया जिसका नाम है रोलकेला जो कि ओडिशा में पाया जाएगा, एंड भिलाई छत्तीसगढ़ में, एंड द थर्ड वन इज दुर्गापुर जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो इसको भी यहाँ में हम लोग 3 मिनट नेक्स्ट में डिस्कस करेगा, ठीक है। रोलकेला, भिलाई ये भी हमारी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है कि नहीं। तो दिस वेर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स अंडर हिंदुस्तान स्टील प्लांट, यानी कि ये एक ऐसा पब्लिक सेक्टर प्लान है, ये वाला जितना जो रोलकेला, भिलाई है, दुर्गापुर है कि नहीं, ये एक पब्लिक सेक्टर यानी कि जो पब्लिकली करता है, जो गवर्नमेंट आपको दिया गया है उसका अंदर में क्या ये आता है, जो कि क्या है आपको उसको HSL बोला, यानी कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का अंदर में इसको ये बोला जाएगा, ठीक है। उसको आप उसका अंदर में आता है। तो इन 1973 में द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज क्रिएटेड टू मैनेज दिस प्लान। तो जब आपका 1973 ईयर में क्या हुआ है कि जो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या किया, इसको क्रिएट किया है क्या करने के लिए, टू मैनेज करने के लिए, मतलब इस जो प्लांट है रोलकेला हो गया, जो भी इस प्लांट को मैनेज करने के लिए क्या किया है, ये जो वो किया गया है यानी कि क्रिएट किया गया है कि नहीं। तो हम लोग अभी फिर इसमें आपको जो 3 इंटीग्रेटेड स्टील प्लान हुआ था, फर्स्ट था रोलकेला स्टील प्लान। तो रोलकेला स्टील प्लान में बताया गया कि ये स्टील प्लान जो सेटअप किया गया है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो ओडिशा में था, यह बताया था ना कि रोलकेला ओडिशा में मिलता है। तो ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, जो किसके साथ कोलैबोरेशन, एक फॉरेन कंट्री के साथ में क्या बताया था हम, कोलैबोरेट करेगा है कि नहीं। तो ये कौन सा कंट्री के साथ में कोलैबोरेशन करके बनाया है, जर्मनी का साथ में बना के है कि नहीं, कोलैबोरेट करके ये स्टील प्लान को वो सेटअप किया गया है कि नहीं। एंड देन दिस प्लान रिसीव कोल फ्रॉम जरिया एंड आयरन और फ्रॉम सुंदरगढ़ एंड केंडाजोर, ठीक है। यानी कि ये प्लांट में, ये रोलकेला स्टील प्लांट में आपको यहाँ में कोल पाया जाएगा, कोल रिसीव करिएगा कौन सा जगह से, जरिया से, एंड आयरन और कहाँ से लेगा आपको, सुंदरगढ़ एंड कंडन क्या है, केंडाजोर, ठीक है। केंडाजोर डिस्ट्रिक्ट में से ये आपको मिला जाएगा है कि नहीं, जो कि आपका ये ओडिशा में पाया जाएगा। एंड द हीराकुंड प्रोजेक्ट सप्लाइज पावर एंड वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोयल एंड संक रिवर, यानी कि जो एक हीराकुंड प्रोजेक्ट है जिससे आपको क्या सप्लाई कर रहा था, आपको जितना भी पावर एंड वाटर जो आप सप्लाई कर रहा था वो ऑब्टेन करता है कौन सा रिवर से, कोयल एंड संक रिवर्स बोल के नाम है, उस जगह से आपको ये क्या करता है, ऑब्टेन करता है जितना भी ये पावर एंड वाटर आपको सप्लाई कर रहा था। कौन कर रहा था, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है, जो प्रोजेक्ट में आपको जो पावर एंड वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, रोलकेला स्टील प्लांट। दूसरा होगा हमारा भिलाई, क्या है, भिलाई आपका प्लांट होगा स्टील प्लांट, एंड दूसरा दुर्गापुर प्लांट। तो उसको हम लोग अभी नेक्स्ट देखेगा। तो हम लोग ये वीडियो में फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक रहने देगा, सेकंड पार्ट में हम लोग ये इसको करेगा आपका ये भिलाई स्टील प्लांट है, एंड देन दूसरा क्या है, दुर्गापुर प्लांट, प्लांट है, फिर उसका आपका कुछ अदर स्टील प्लांट होगा उसको देखेगा, फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेगा, ठीक है। आज का फर्स्ट वीडियो के लिए हम लोग इसको यहीं तक रहने देगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगा। सो थैंक यू। ओह शिट।